जैसे कि आपको पता है कि कॉफी भी आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है, आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो आप कुछ और सोचें, इससे पहले मैं आपको रीजन बता देती हूँ कि क्यों अच्छी होती है। स्टडी में ये प्रॉपरली पता चला है कि जो कॉफी होती है वो हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अगर आप कॉफी का यूज करते हैं, जिस तरीके से मैं बताने वाली हूँ वीडियो में आगे, उस तरीके से आप अगर यूज करते हैं ना कॉफी को, तो आपका हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होगा, बाल झड़ना भी रुकेगा और साथ ही हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम भी खत्म होगी। तो कॉफी के बहुत सारे फायदे हैं। तो सबसे पहले जो बात है वो ये कि कॉफी में कैफीन होता है बहुत ज्यादा। ये आपके स्कैल्प में जब जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। और दूसरी चीज ये कि अगर आपके बालों में डीएसटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो आपके रूट को डैमेज कर देगा। डीएसटी मीन्स होता है डाई हाइड्रोटेस्टेस्टेरॉन, एक तरह का हार्मोन होता है। ये अगर इंक्रीज कर जाता है ना तो आपके हेयर फॉलिकल्स को, आपके बालों की जो रूट होती है उसको बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है। और कॉफी क्या करता है कि जो डीएसटी होता है डाई हाइड्रोटेस्टेस्टेरॉन, उसको ब्लॉक करने का काम करता है, उसको रिड्यूस करता है। क्योंकि समय के साथ साथ कुछ लोगों में डीएसटी की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से गंजेपन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और जो कॉफी होता है वो क्या करता है कि डीएसटी को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपको डीएसटी की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये आपके बालों में जब जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम को खत्म करता है। तो ये स्टडीज में पाया भी गया है, मतलब ये प्रूव भी हुआ है स्टडीज में कि कॉफी आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कॉफी का एक हेयर मास्क और कॉफी का एक ऑयल, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी आपको पता चल पाएगा कि मैंने कोई वीडियो अपलोड की है। और अब चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हेयर मास्क हम लोग बनाएंगे। हेयर मास्क बनाने के लिए चाहिए कॉफ़ी, और अगर आपके पास बीन्स हैं, कॉफ़ी बीन्स हैं, तो उसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। यहाँ पे मैंने पाउडर वाली कॉफ़ी ली थी, तो अगर आप पाउडर वाली इजीली फाइंड कर पाएँ प्योर फॉर्म में तो बेहतर होगा। फिर उसके बाद उसमें पानी, एकदम भी गर्म पानी ऐड करना है आपको, बॉइल्ड वाटर इसमें ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा ताकि ये एक्टिवेट हो जाए अच्छे से। और साथ ही में ज़्यादा अगर पानी यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा मतलब गीला हो जाएगा, तो उतना ज़्यादा आपको रनी नहीं चाहिए, अप्लाई करने में डिफ़िकल्टी होगी इसीलिए। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं दही मिला रही हूँ, योगर्ट है, ये थोड़ी सी खट्टी दही है। और योगर्ट में बहुत ही ज़्यादा लैक्टिक एसिड होता है और साथ ही बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमारे बालों से डैंड्रफ को भी ख़त्म करने का काम करता है, एट द सेम टाइम बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, कंडीशन करने का काम करता है हमारे बालों को। उसके बाद इसमें मैंने कैस्टर ऑयल मिलाया, एलोवेरा जेल मिलाया, और यहाँ पे मैं रोज़ वाटर मिला रही हूँ। रोज़ वाटर बहुत ही अच्छे से पीएच को बैलेंस करता है, हमारे बालों के और स्कैल्प के पीएच को बहुत अच्छे से बैलेंस करने का काम करता है। अब अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा हनी भी ऐड करूँगी, क्योंकि थोड़े से बाल मेरे ड्राई हो गए हैं आजकल, तो इसलिए मैं हनी भी ऐड कर रही हूँ। तो हनी से क्या होता है कि बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाते हैं बाल, और साथ ही आपके बालों में बहुत अच्छी सी शाइन भी आ जाती है। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए हनी को भी। उसके बाद इसको पूरे स्कैल्प में लगा लीजिए। तो सबसे पहले आप स्कैल्प में लगा लीजिए। अच्छा, जब आप स्कैल्प में लगाते हैं ना, थोड़ा सा मसाज भी करिएगा। इसकी वजह से क्या होता है ना कि एक्सफोलिएशन भी हो जाता है आपके स्कैल्प का, और जो भी पोर्स आपके ब्लॉक हो गए हैं वो अनब्लॉक हो जाते हैं, और अच्छे से मसाज हो जाती है बेसिकली आपके स्कैल्प का। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सेक्शन कर लूँगी और अच्छे से इसको अपने पूरे स्कैल्प में अच्छे से लगा लूँगी। फिर इसको क्या करना है कि आपको अपने पूरे बालों में भी लगाना है, सिर्फ स्कैल्प में ही नहीं लगाना है। स्कैल्प में तो आपको लगाना ही है, पूरे बालों में भी लगाना है। तो मैं जैसे आप देख सकते हैं मैं अच्छे से मसाज भी कर रही हूँ। तो मसाज करने से क्या होता है ना कि अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाती है आपकी स्कैल्प, और साथ ही आपके जो स्कैल्प में मसाज होने से ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट होता है और आपका हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है, हेयर ग्रोथ में हेल्प मिलती है। तो जो कॉफ़ी है ना वो बहुत ही अच्छे से वर्क करती है आपके स्कैल्प के लिए, मतलब कि डैंड्रफ को भी ख़त्म करती है, आपके जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है उसको भी ख़त्म करती है, साथ ही हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करती है। अभी आप देख सकते हैं मैं अच्छे से मसाज कर लूँगी। उसके बाद ऑफ कैमरा मैंने अपने पूरे बालों में भी इस हेयर मास्क को लगाया। लगाने के बाद क्या करूँगी कि मैं छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, ये जो हेयर मास्क था उसको मैंने अपने स्कैल्प में बहुत अच्छे से लगाया, उसके बाद स्क्रबिंग की और फिर अपने पूरे बालों में लगा लिया है मैंने। कम से कम इसको मैं 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश करूंगी, शैम्पू का यूज नहीं करना है, ठीक है। और अब हम लोग बनाएंगे कॉफ़ी हेयर ऑयल। तो
कॉफ़ी हेयर ऑयल बनाने के लिए यहाँ पे डबल बॉइलिंग मेथड का यूज़ करना है। तो मैंने गर्म पानी ले लिया, उसमें कांच की बॉटल जिसमें मुझे ऑयल बना के स्टोर करना है उसको रख लूँगी। फिर उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फ्लैक्सीड ऑयल लिया है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, बट अगर विंटर्स में आप इसको बना रहे हैं तो इसको आप सिसमी ऑयल में बना सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल में बना सकते हैं। गर्मी के दिन में अगर आप ये ऑयल बना रहे हैं तो कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे फ्लैक्सीड ऑयल का यूज़ किया है। मैंने फ्लैक्सीड ऑयल लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे कैस्टर ऑयल ले रही हूँ। तो कैस्टर ऑयल थोड़ा सा थिक होता है तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करूँगी मैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आर्गन ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। तो ये सारे ऑयल्स हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्राउंड यानी पाउडर्ड कॉफ़ी लिया हुआ है। ये प्योर कॉफ़ी है, तो प्योर कॉफ़ी ही यहाँ पे आपको यूज़ करना है। और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी कि जितना मैंने इस बाउल में लिया है सारा ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी। अच्छा, इसको क्या करना है कि आपको इसी में ऐसे ही छोड़ देना है। जितना दिन इसको होगा, जितना लंबा टाइम आप इस ऑयल को और कॉफ़ी को छोड़ देंगे, मतलब ऑयल में कॉफ़ी को छोड़ देंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका ऑयल होगा। तो मैं इसको 2 हफ्ते बाद यूज़ करना शुरू करूँगी। तो ये ऑयल जो है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्यूज्ड ऑयल हो जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा कैफ़ीन आ जाता है ऑयल में। तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है, साथ ही DHT को ब्लॉक करने का काम करता है। तो ये जो ऑयल है ना वो एक बार आप बना लेंगे तो बहुत दिन तक यूज़ कर पाएंगे। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप अगर कोई और ऑयल नहीं बना सकते हैं तो ये ऑयल ज़रूर बनाइए। बहुत सारे फ़ायदे हैं इस ऑयल के। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पे लेके आने वाली हूँ, जो कि डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी होंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही याद के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे एक लाइक भी दे दीजिएगा और साथ ही मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।